इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे SDRS का स्पेशल ड्राइंग राइट। ये क्यों आया, कैसे आया, इसकी कहानी क्या है, इसका आगे स्ट्रक्चर क्या है, ये भी इसके साथ इसकी वीडियो में कोशिश करेंगे कि डिस्कस कर पाए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सेकंड वर्ल्ड वार है उससे पहले जो गोल्ड था उसकी इंटरनेशनल लिक्विडिटी में, ठीक है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी में 90% गोल्ड होता था, जैसे आज 25% है। ठीक है, आपको हल्का सा बता देता हूँ कि क्या होता है जब किसी देश को ज़रूरत है तो लोन की, ठीक है, अगर किसी देश को ज़रूरत है लोन की, तब वो जो हमारा ये फंड है IMF, तो वो इसके पास आता था, गोल्ड रखता था और 90 जितनी वैल्यू गोल्ड की होगी या जो मनी वो जमा कराता है वो उस लिमिट तक पैसा ले सकता था अपनी करेंसी में। ठीक है, तो देखते हैं जो वर्ल्ड वार सेकंड से पहले, ठीक है, जब 90% वैल्यू थी गोल्ड की इंटरनेशनल लिक्विडिटी में और जो बाकी बच गया है बैलेंस, इसमें दो जो करेंसी है वो इसको कवर करती है, जो इस बाकी के बचे हुए 10% को। तो जो पहली करेंसी है वो देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग, जिसके अंदर सबसे मेन करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, और दूसरी करेंसी है US डॉलर। इन दोनों करेंसियों को रिवर्स करेंसी भी कहा जाता है। कुछ साल पहले जो गोल्ड था एक लार्जेस्ट कंपोनेंट था, किसके अंदर था, इंटरनेशनल लिक्विडिटी के अंदर। ठीक है, और कुछ समय बाद जो पाउंड है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी, इसी के साथ जो डॉलर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होने लगी। तो एक ज़रूरत पैदा हुई, ठीक है, क्योंकि वो कम हो रहा था तो एक ज़रूरत पैदा हुई, तो इस ज़रूरत को पूरा किया SDRS ने। ठीक है, ये एक सल्यूशन बन के आया जो कि प्रोवाइडेड बाय स्पेशल ड्राइंग राइट। इसने कवर किया था विच वाज क्रिएटेड इन 1968 एज सप्लीमेंट टू गोल्ड एंड डॉलर। जैसे पहले सिक्के चलते थे, गोल्ड कॉइन चलते थे, ठीक है, या आप सिल्वर कॉइन लगा सकते हो, वो चलते थे, इसने उसको रिप्लेस किया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नीचे इसका मीनिंग लिखा है द SDRS आर डिफाइंड एज द लीगल टेंडर और पेपर गोल्ड। आप पेपर गोल्ड लेके चलो कि इसको पेपर गोल्ड की तरह जैसे ये पेपर होता है, पेपर मनी होता है, इसको बिल्कुल वैसे ही लगाया जाता है, इसको एज अ पेपर गोल्ड यूज़ किया जाता है इन इंटरनेशनल पेमेंट। जैसे एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को पेमेंट करनी है, आज जैसे बिटकॉइन का ज़माना है, बिटकॉइन यूज़ है, बस ये बिल्कुल वैसा ही है। उस टाइम में इसको बिटकॉइन जैसा ही लगा के चला जाता था, पेपर गोल्ड है। या आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट लाइक क्रिएशन ऑफ पेपर करेंसी इन नेशनल इकोनॉमिक। ठीक है, जिन्होंने रिप्लेस किया था गोल्ड कॉइन को और सिल्वर कॉइन को। ठीक है, तो आगे इतना इसमें आगे ज़रूरी नहीं है, इससे आगे चल। तो SDR के आने से पहले स्ट्रक्चर कुछ और था और बाद में स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो आप एक बार स्ट्रक्चर को देख लो। अगर जनरल की तरफ आओगे तो ये हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर था, जिसमें हम सिर्फ रिकॉर्ड करते थे, यानी कि बनाते थे, जो मेनली इंक्लूड होता था इसके अंदर। अकाउंट था, ट्रांजैक्शन था, और नीचे जो भी हमारे टाइप होते हैं कि क्या क्या हमने लिया, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस में हो रहा है, वो सब हम नीचे बताते थे। और जब से SDR आया तो हमारा स्ट्रक्चर ये हो गया है, एक तरफ हो गया जनरल अकाउंट, ऑर्डिनरी अकाउंट, दोनों जनरल हैं, और नीचे वो डिटेल जैसे कोटा क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, रीपरचेज क्या होता है, पेमेंट क्या होता है, या चार्जेस क्या होते हैं। हमने पिछली वीडियो में इसको कवर किया था, इसका मीनिंग भी कवर किया था कि इसका मतलब क्या होता है। आपको फिर भी दोबारा बता देता हूँ। कोटा होता है जैसे कंपनी को, एक कंट्री को लोन चाहिए, वो पैसा लेके आता है, गोल्ड लेके आता है, जमा कराता है,
तो ये कोटे के अंदर जमा होता है, ठीक है। ड्राइंग क्या होता है, जब वो पैसा लेके आ रही है, वो पैसा लेके आई, गोल्ड लेके आई, जो फंड है उसने इसको रखा और इसके बदले में उसकी उसकी करेंसी के अंदर वो पर्टिकुलर वैल्यू वो जो वो लेना चाहता था उसको दे दिया। तो जो इसकी ये मैनर है फंड की तरफ से, इस मैनर को हम ड्राइंग बोलते हैं। जब वो पेमेंट लेके आया, अर्लियर पेमेंट कर दी उसने, वापस कर दी, ठीक है। उसने जब वो कंट्री वापस कर देगी उसको हम री परचेज बोलते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम STR की तरफ आते हैं, जो नया है स्पेशल ड्राइंग, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग अकाउंट हुआ, स्पेशल ट्रांजैक्शन हुए, और ट्रांजैक्शन जिनका संबंध है STR से, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो भी मेंबर हैं, जो भी कंट्री IMF की मेंबर्स हैं, ठीक है। तो उनका ये अधिकार बनता है, उनके पास ये राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई मीटिंग होती है, STR की कोई फैसिलिटी है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का सभी मेंबर कंट्री के पास अधिकार है। बट जो मेंबर नहीं है, ठीक है, उनको STR के अंदर जाने के लिए, STR फैसिलिटी या स्कीम के अंदर जाने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। हालांकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इस स्कीम के साथ जुड़ी हुई हैं, जो पहले से ही मेंबर है। और जो फंड है ये बहुत सारे लोगों को परमिट करता है, जो नॉन पार्टिसिपेटिंग मेंबर होते हैं या जो जुड़े नहीं होते या जो मेंबर ही नहीं है, फंड उनको आज्ञा देता है कि आप पार्टिसिपेट करो या आप आ सकते हो। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करूँगा। इससे आगे इसकी एक जो एलोकेशन ऑफ STR होगा और इसकी क्या प्रॉब्लम इसके आने के बाद कंट्री ने या फंड ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, इसके आगे वीडियो में वो टॉपिक कवर करेंगे।